भगवान महादेव के नाम पर चलाए गए ऑपरेशन ने देश के दुश्मनों का संहार किया है। आज का दिन देशवासियों के लिए अपनी सेना पर गर्व करने का है। 100 दिन के भीतर हमारी फौज ने पहलगाम हमले के गुनहगार को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। मोदी का इसरार है, हुकूमत पाकिस्तान की मजबूरियां हैं। वो ये अगर समझते हैं कश्मीर के मसले को पीछे फेंका जा सकता है तो ये मुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह कश्मीर की आजादी तक ये तहरीक जारी रहेगी। सेना ने इस बात की पुष्टि भी की है कि मारे गए आतंकियों में एक नामी आतंकी सुलेमान भी शामिल है और सुलेमान वही आतंकी है जो पहलगाम में हुए बड़े हमले में शामिल था। सुलेमान पर सरकार ने 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। शेम ऑन यू इंडिया, आपको इस तरह की हरकत करने से पहले 100 दफा सोचना। अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे। खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना मेरे मुंह में 22 अप्रैल के जो पहलगाम में जो आतंकी थे, जो हरामजादे थे, वो ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। ऑपरेशन महादेव 11 साढ़े 11 के आसपास पता चला इंडियन आर्मी को और उन्होंने 1 बजे तक टेररिस्ट को उड़ा दिया था। 1.5 आवर्स के 2 आवर्स के अंदर इनको एलिमिनेट कर दिया था। आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं। आज एक मर्तबा फिर हमारे मुशरिक दुश्मन ने हमारी गैरत और इज्जत को चैलेंज किया है। 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने। तो हम तो हैरान है देख के इस चीज में कि व्हाट मेक्स इंडिया टू ऑन दिस पॉइंट कि वो हर थोड़े दिन बाद ये कह देते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारतीय सुरक्षा बलों ने बीते सोमवार को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को 72 हूड़ से यानी कि जन्नत पहुंचा दिया गया है। इस हमले में 26 नागरिकों की जान गई थी और अब आतंकियों के मारे जाने पर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए जवान प्रशांत की पत्नी प्रियदर्शिनी आचार्य ने ऑपरेशन महादेव और भारतीय सेना की जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि मैं ऑपरेशन के नतीजों से बेहद खुश हूं। भारतीय सेना ने शानदार और तेजी से कार्रवाई की है। मैं उन्हें दिल से बधाई देती हूं। सेना ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। प्रियदर्शिनी ने यह भी उम्मीद जताई कि इस तरह के अभियान के सभी जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सैनिक का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ यह लड़ाई तब तक चलनी चाहिए जब तक आखिरी आतंकवादी का खात्मा न हो। आपको बता दें कि 4 आतंकी में से 3 तो मारे जा चुके हैं, लेकिन एक अभी भी फरार है। लेकिन पाकिस्तान में इसको लेके काफी सदमे का माहौल है। पाकिस्तानी काफी छटपटा चुका है। पाकिस्तानी बोल रहा है कि हाय अल्लाह, हमारे लोगों को भारत के सैनिकों ने मार दिया। आपको पता है कि आतंक का सबसे बड़ा जो गढ़ है वो पाकिस्तान है। चाहे जैसे मोहम्मद हो या फिर मसूद अजहर जैसे आतंकी, वो सभी पाकिस्तान के शरण में ही रहते हैं और वहां से ये आतंकी गतिविधि को अंजाम देते हैं। तो इसलिए पाकिस्तानियों का सीना दहल रहा है। ऐसे मौके पे जो मोदी का पूरा उसका प्लान ये है कि पाकिस्तान को डिवाइड करो, पाकिस्तान को ये डिस्टेबलाइज करो और पाकिस्तान को तोड़ो, ये है उसका एजेंडा। डी न्यूक्लियराइज, डिस्टेबलाइज, डिसइंटीग्रेट। क्या ये समझ नहीं आ रही है? हमारे ये जीन्स में है, नेचर में है कि हम इकट्ठे नहीं हो सकते और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे नहीं हो सकते, अपने नैरो इंटरेस्ट को ही प्रमोट करते हैं। मैं आई एम शॉक्ड, आई एम रियली शॉक्ड। अगर ये नहीं मिलते और तो फिर एक जंग होगा बिटवीन 2 न्यूक्लियर पावर्स। तो ये एक थ्रेट तो हमें दें, एक फैसला करें और कहें हु इज राइट, हु इज रॉन्ग और क्या होना चाहिए। सही। मैं तो कहता हूं कि उठाओ इस मतलब को, खुदा के लिए उठाओ। इसने तो उठाया है, मोदी ने तो उठा लिया है ना, तो आप क्यों नहीं उठाते हैं? चलिए आ जाते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। हम खर्चते हैं 8 बिलियन, हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। वो हमारे से 10 गुना ज्यादा वैसे है पॉपुलेशन में, साइज में,
और क्या कहते हैं वेल्थ में, आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में? जो हमने किया है एक कमाल है। मगर मैं समझता हूं कि आप 8 बिलियन और उनका 80 बिलियन, यू कांट कैरी ऑन लाइक दिस, ऐसे तो नहीं हो सकता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप और पैसे नहीं डिवोट कर सकते हैं, आप दुआ करते हैं कि हमारे पास दोस्त ऐसे आए जो हमें मदद करें। और ये खुदा ने आपका एक लिहाज से दुआ को कबूल किया है, इसलिए ये चीन जो आपको पैसे दे रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, सब चीज करके लड़ेंगे। मगर हर वक्त ये ऑड्स जो होते हैं 10 गुना, तो कम से कम हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा, इंडिया के पास इन एवरी सेंस क्वालिटी क्वांटिटी, चलिए आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। आप क्यों जीता ईस्ट पाकिस्तान में? कितने डिविजन्स थे इंडिया के ईस्ट पाकिस्तान में? 10। ये जो मैनेकशॉ फील्ड मार्शल बना है 10-1, इसके 10 इसके पास थे तो हमारा एक डिवीजन। ये 90,000 लोग आप सुनते रहते हैं, कितने थे एक्चुअली फाइटिंग फोर्सेस? 43,000। वो जो दूसरे थे वो सब कैंप फॉलोअर्स थे, वेट वो जो चीजें आते हैं मदद करते हैं, वो बैटमैन ये वो। तो देखिए कहने की बात, औरतें भी इसमें शामिल हैं और उनके साथ जो थे वो भी शामिल हैं, जो लोग एक डिवीजन के साथ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जो सर्व करते हैं, सर्विस स्टाफ ऑफ द डिवीजन। तो कहने की बात ये है हिंदुस्तान ने 10-1 जीता है। हम तो हैरान है देख के इस चीज में कि व्हाट मेक्स इंडिया टू ऑन दिस पॉइंट कि वो हर थोड़े दिन बाद ये कह देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अगले दिन मैंने आपको एक खबर दी थी कि जनाब इंडिया ये कह रहा है कि हम जो मसूद अजहर उसको ढूंढ रहे हैं, वो इस वक्त चित्राल में है। और इस वक्त ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की खबर थी जो उन्होंने मीडिया को दी, और मीडिया को देने का मकसद यही था कि भाई हम ढूंढ रहे हैं उसको, ठीक है, और हमें पता है तुम कहाँ पे हो, मसूद अजहर को कह रहे हैं। सो इट मीन्स कि इंडिया कैन अटैक मसूद अजहर। और इस दफा इंडिया मसूद अजहर को इस तरह अटैक करेगा कि भाई दुनिया को यह पैगाम दिया जा सके कि हमने मिलिट्री टारगेट जो है वो हिट नहीं किया, हमने एक दहशतगर्द को हिट किया है। और पाकिस्तान की पॉलिसी तो क्लियर है कि इस दफा हमने जो एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी हमने इंडिया के मिलिट्री टारगेट हिट कर